मेहरबान कदरदान, एक और पदक के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि भारत में एक पदक और आ चुका है। भले ही स्वर्ण पदक ना आया हो, लेकिन रजत तो आ ही गया। भले ही गोल्ड मेडल ना आया हो, लेकिन सिल्वर मेडल तो आ ही गया। लगातार ये दूसरी बार नीरज चोपड़ा ने करके दिखा दिया। भारत के स्टार जो भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा है, उन्होंने अपनी शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को फिर से एक बार सिल्वर पदक जिता दिया है। सिल्वर पदक उन्होंने भारत को सौंप दिया है, यानी कि उन्होंने रजत पदक एक तरीका से भारत को सौंपा है। और ये ओलंपिक फ्रांस में हो रहा था। फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वहां हो रही थी। और नीरज चोपड़ा ने लगातार ये दूसरी बार पदक लाए हैं और 89.45 मीटर उन्होंने भाला फेंककर अपना दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, लेकिन यह प्रदर्शन उनका स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं रहा। वो गोल्ड मेडल लेने से चूक गए और स्वर्ण पदक जो चला गया वो पाकिस्तान के अरशद नदीम के साथ चला गया। अरशद नदीम पाकिस्तान के जो भाला फेंक एथलीट बने हैं, उनके खाते में ये गया। आज पाकिस्तान के लिए भी काफी मतलब एक तरीका से कहा जाए तो खुशी का दिन है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद, बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसा खिलाड़ी जो अरशद नदीम, जो कि नीरज चोपड़ा के लिए एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गए और उन्होंने अपना स्थान को प्रारंभिक स्थान पर लाया है, यानी कि नीरज चोपड़ा को उन्होंने दूसरे स्थान पर रख दिया है। पाकिस्तान के जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं अरशद नदीम, उन्होंने अपना बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है और उन्होंने 92.97 मीटर की जो दूरी है वो भाला फेंक करके दिखाया है और ये ओलंपिक में नया रिकॉर्ड बना दिए हैं। आज तक के ओलंपिक में किसी ने भी भाला फेंक में इतना रिकॉर्ड नहीं बनाया था। सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं और यहाँ पर जो उन्होंने नया रिकॉर्ड कायम किया है वो 92.97 मीटर भाला फेंक करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछला ओलंपिक रिकॉर्ड अगर कहा जाए तो नॉर्वे के एंड्रियास के नाम था। उन्होंने 90.57 मीटर मतलब भाला फेंका था और ये रिकॉर्ड उनके नाम था। लेकिन इस ओलंपिक में अरशद नदीम ने पूरे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया और 92.9 मीटर की जो दूरी थी उस दूरी को तय किया और ओलंपिक का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। खैर, ये नीरज चोपड़ा के लिए एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन तो आ गए थे और नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक ना सही लेकिन रजत पदक से ही संतुष्ट की करना पड़ा और स्वर्ण पदक उनके हाथ में नहीं आया। सारा भारतवर्ष ये कामना कर रहा था कि स्वर्ण पदक इस बार भी नीरज चोपड़ा लेके चले आएंगे, लेकिन इस बार अगर देखा जाएगा तो नीरज चोपड़ा के लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बन करके अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान के हैं वो आ गए थे, वो पहुंच गए थे। कहने के लिए नीरज चोपड़ा को अगर देखा जाए तो नीरज चोपड़ा ने लगातार 2 व्यक्तिगत ओलंपिक जीतने वाले तीसरे एथलीट बन चुके हैं। नीरज चोपड़ा ने लगातार 2 व्यक्तिगत ओलंपिक जीता है और ये भारत के तीसरे एथलीट बन चुके हैं। इससे पहले अगर देखिएगा तो पहलवान जो सुशील कुमार थे 2008 और 2012 में इन्होंने जीता था। इससे अगर जाएंगे तो एक और आती है जिनका नाम है सल्टर पीवी सिंधु। इन्होंने भी 2016 में और 2021 में इन्होंने भी 2 बार लगातार जीता था। और नीरज चोपड़ा जो कि 2 बार लगातार व्यक्तिगत ओलंपिक जीतने वाले तीसरे भारतीय एथलीट बन चुके हैं। नीरज चोपड़ा ने इस बात को कहा भी कि भाई हमें और सुधार करने की जरूरत है, हम और बैठेंगे, देखेंगे कि हमको और कहां सुधार करने की जरूरत है, हम लोगों को और कहां मेहनत करने की जरूरत है। खैर, ये हमारा जो स्वर्ण पदक हमारा देश नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं। नीरज चोपड़ा कहते हैं, नीरज चोपड़ा के पिताजी कहते हैं कि भले ही मेरे लड़के ने स्वर्ण पदक नहीं लाया हो, लेकिन इस बार हम लोग रजत पदक लेकर के आए हैं, हम लोग सिल्वर मेडल लेकर के आए हैं। हो ना हो अगली बार में देखा जाए तो उसमें और सुधार करके हम नया कुछ कर सकते हैं। अरशद नदीम के लिए काफी सुंदर ये मौका रहा। उन्होंने सबको पीछे छोड़ करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया। पाकिस्तान में 32 साल के बाद, काफी अरसे के बाद कोई पदक या कोई मेडल गया है और कोई उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये पाकिस्तान के लिए एक तरह से अच्छा समय है और कहा जाए तो अरशद नदीम के लिए भी ये लकी मूवमेंट था, बहुत ही लकी मूवमेंट था और उन्होंने इस काम को कर दिखाया है और एक ओलंपिक में नया रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करके उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। खैर, उसके लिए मुबारकबाद। और हमारे नीरज चोपड़ा भाई हैं, उनके लिए भी हिंदुस्तान की ओर से, हमारी ओर से काफी शुभकामनाएं और अपने गेम को सुधारेंगे
अपने गेम को और अच्छा बनाएंगे। अगली बार हम लोग जब आएंगे तो हो ना हो स्वर्ण पदक लेकर के जरूर आएंगे।